हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। झारखंड में 29 से 31 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हालांकि पूरे राज्य में 2 दिनों से मानसून कमजोर पड़ा रहा, लेकिन एक बार फिर से आफत की बारिश होने वाली है। इसे देखते हुए ही मौसम विभाग ने सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक कोल्हान और संथाल परगना के जिलों में 29 और 30 अगस्त को भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। गौरतलब है कि बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी उत्तरी तट, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय भाग पर एक निम्न दबाव क्षेत्र बना है। यह अगले 48 घंटे के दौरान और व्यापक होकर पश्चिम उत्तर दिशा में आगे बढ़ेगा। इससे झारखंड में भी इस अवधि के दौरान भारी बारिश होने का अनुमान है। वहीं राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छट गए हैं। रांची में मंगलवार सुबह में बादल छटे, कहीं कहीं पर छिटपुट बारिश हुई। विभाग की माने तो बुधवार और गुरुवार को 1-2 बार राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। आज धनबाद के 2 मुख्य राजनीतिक घरानों सिंह मेंशन और रघुकुल के लिए सबसे अहम दिन है। धनबाद के चर्चित पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में कुल 8 साल 5 महीने और 5 दिन बाद अंततः आज शाम 4 बजे तक फैसला आने की संभावना है। इस हत्याकांड में शामिल कुल 11 आरोपियों में से 10 के भविष्य पर तलवार लटक रही है। इन 10 आरोपियों में 3 आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं, जबकि बाकी बचे 7 आरोपी जमानत पर बाहर हैं। नीरज सिंह हत्याकांड पर कोर्ट के फैसले से पहले सिंह मेंशन और रघुकुल के अलावा झरिया में दोनों पक्षों के कार्यालयों पर भी पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर पुलिस की गश्त बढ़ गई है। कोर्ट परिसर में भी केवल अधिवक्ता और आरोपियों को ही प्रवेश की अनुमति है। जानकारी हो कि हत्याकांड 21 मार्च 2017 को हुआ था, जब नीरज सिंह, चंद्र प्रकाश महतो, अशोक यादव और मुन्ना तिवारी को सरेआम स्टील गेट में गोलियों से मौत के घाट उतार दिया गया था। इस हत्याकांड में नीरज सिंह के चचेरे भाई व तत्कालीन भाजपा विधायक संजीव सिंह के शामिल होने का मुख्य आरोप था। इसी मामले में बीते 8 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने संजीव सिंह को कुल 8 साल बाद जमानत प्रदान की थी। सुपर बाइक की तेज रफ्तार और स्टंटबाजों से रांची को जल्द ही राहत मिलने वाली है। सदर थाना पुलिस ने बाइकर्स गैंग पर कार्रवाई करते हुए दर्जन भर सुपर बाइक्स को जब्त किया है। दरअसल कम उम्र के लड़के इन सुपर बाइक्स को तेज रफ्तार में चलाते हुए रांची की मुख्य सड़कों पर स्टंटबाजी करते हैं, जिसकी वजह से इनके साथ साथ राहगीरों की जान भी मुसीबत में पड़ जाती है। रांची के कई इलाकों में इन स्टंटबाज बाइकर्स की वजह से हादसे हो चुके हैं। सिरमटोली फ्लाईओवर पर उद्घाटन के दिन ही एक युवक ने स्टंटबाजी की, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया और बाइक भी जब्त कर ली थी। अब सदर थाना पुलिस ने भी कई सुपर बाइक्स को जब्त किया है। बाइकर्स पर नकेल कसने के लिए पुलिस की यह कार्रवाई काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। गौरतलब है कि सदर थाना प्रभारी कुलदीप के नेतृत्व में बड़ी संख्या में बाइक्स जब्त की गई है। बाइकर्स को हिदायत दी गई है। रांची के सिल्ली स्थित मारदू गांव से रेस्क्यू किए गए बाघ को आज सुबह पलामू टाइगर रिजर्व में छोड़ दिया गया। बाघ को बुधवार देर शाम मारदू गांव के एक घर से रेस्क्यू किया गया था। बुधवार देर रात बाघ सिल्ली के मारदू गांव में पूरन चंद महतो के घर में घुस गया था। गांव के आसपास का इलाका पश्चिम बंगाल की सीमा से बहुत पास है। संभवतः वहीं से रॉयल बंगाल टाइगर मारदू गांव में पहुंचा था। गुरुवार यानी आज सुबह 7 बजे बाघ को पलामू टाइगर रिजर्व इलाके में छोड़ दिया गया। गौरतलब है कि बाघ के गांव में घुस जाने से ग्रामीणों में दहशत थी। ग्रामीणों ने बाघ का वीडियो भी बनाया था, जिसमें वह मकान के अंदर बैठा हुआ नजर आ रहा था। पूरनचंद महतो ने समझदारी दिखाई और मकान का दरवाजा बंद करके वन विभाग और पुलिस को सूचना दी थी। प्रशासन ने बाघ की मौजूदगी के दौरान बीएनएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी थी। देखिए, बहुत मुश्किल से सभा का कार्रवाई हो रही है। हमको काफी कष्ट हो रहा है सभा की कार्रवाई को स्थगित करने के लिए।
झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी की तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें रांची स्थित पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी हालत को लेकर वह मेडिकल टीम की निगरानी में है और उपचार जारी है। मंत्री की तबीयत बिगड़ने की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री सहित राज्य के कई मंत्री और विधायक अस्पताल की ओर रवाना हो गए हैं। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, दीपिका पांडे, सुदीव्य सोनू, संजय प्रसाद यादव सहित कई लोग मंत्री की स्वास्थ्य की जानकारी लेने अस्पताल पहुँच गए हैं। बता दें कि हाल ही में मंत्री हफीजुल हसन की बाईपास सर्जरी हुई थी। उनकी सर्जरी सफल रही थी। इसके बावजूद आज उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। गंभीर स्थिति में उनको अस्पताल ले जाया गया है। जहां तक जानकारी मिली है, उनका बीपी लो हो गया था, जिसके बाद उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और उनको अस्पताल ले जाया गया। दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन का श्राद्ध भोज 29 अगस्त को आयोजित होने जा रहा है। सूचना के मुताबिक घोड़ाबांधा फुटबॉल मैदान में होने वाले इस भोज में 3 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है। भारी भीड़ को देखते हुए मैदान में विशाल हैंगर बनाए जा रहे हैं। वहीं मेहमानों और खास मेहमानों के लिए अलग कॉटेज की भी व्यवस्था की जा रही है। रामदास सोरेन के सुपुत्र सोमेश सोरेन ने बताया कि पीटा बांधा मैदान के पास पार्किंग और अन्य सभी व्यवस्थाओं पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, ताकि किसी भी मेहमान को कोई असुविधा ना हो। विशेष बात यह है कि मंत्री, सांसद और आम लोग सभी को भोजन में एक जैसा सम्मान और सत्कार मिलेगा। हर मेहमान को जिलेटो, जिलदाका और मिठाई परोसी जाएगी। कार्यक्रम के तहत 27 अगस्त की सुबह सोमेश सोरेन राजरप्पा घाट में पारंपरिक विधि विधान से अस्थि विसर्जन करेंगे। 28 अगस्त को श्राद्ध होगा और 29 को श्राद्ध भोज का भव्य आयोजन, यानी पूरा इलाका अगले 3 दिनों तक रामदास सोरेन के स्मृतियों में डूबा रहेगा। ऐसे ही जानकारी के लिए देखते रहे सोशल संवाद। गुमला में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ एसीबी ने सदर थाना क्षेत्र के करमटोली से प्रधान सहायक को 20,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार प्रधान सहायक राजकुमार सहनी को गिरफ्तार करने के बाद एसीबी की टीम गुमला थाना पहुंची, जहां कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे रांची ले गई। बताया जा रहा है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी धनंजय प्रसाद से भविष्य निधि की राशि के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जिसकी शिकायत धनंजय प्रसाद ने एसीबी से की थी। इसके बाद मामले की जाँच के लिए एसीबी की टीम गुमला पहुंची और चैनपुर प्रखंड के प्रधान सहायक राजकुमार सहनी को 20,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया और रांची ले आई।